आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1/2 वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपये है। तो देखिए यहाँ पे मुझे कितना समय दे रखा है बताइए। समय t बराबर दे रखा है 1/2 वर्ष, ठीक है। और ब्याज दर कितनी दे रखी है, r बराबर 10% की ब्याज दर दे रखी है। और मुझे क्या दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 244 रुपये का अंतर दिया हुआ है। तो अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अर्धवार्षिक जोड़ रहे हैं, यहाँ पे ये दर कैसी जोड़ रहे हैं, अर्धवार्षिक जोड़ रहे हैं, तो मेरा नया ब्याज दर क्या आ जाएगा, नई ब्याज दर मैंने मान लिया R1 है और अर्धवार्षिक जोड़ रहे हैं यानी कि 10/2 यानी कि 5% हो जाएगी अर्धवार्षिक ब्याज दर हो जाएगी ये, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप प्रभावी ब्याज दर निकाल लीजिए। प्रभावी ब्याज दर निकालिए तो पहले RSI निकाल लीजिए यानी कि प्रभावी ब्याज दर फॉर साधारण ब्याज। तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 वर्ष के लिए निकालनी पड़ेगी। 1.5 वर्ष के लिए 1/2 वर्ष के लिए तो पहले वर्ष में 10 यूनिट, ठीक है। और दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा बताइए, 10/2 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 15% मेरी ब्याज दर आ गई, ठीक है। ये क्या हो गया, साधारण ब्याज पर आधारित प्रभावी ब्याज दर है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि इस ब्याज दर से 5% की जो ये ब्याज दर थी, जो मेरी नई ब्याज दर आई है, इसका उपयोग करके मैं क्या करता हूँ, RCI निकाल लूँ यानी कि प्रभावी ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, ठीक है। तो समय उसके लिए क्या हो जाएगा बताइए, अर्धवार्षिक अगर मैं जोड़ रहा हूँ, अर्धवार्षिक जोड़ रहा हूँ तो समय बराबर क्या हो जाएगा, अगर मुझे ये 3/2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, 3/2 वर्ष दिया हुआ है और एक वर्ष में 2 अर्धवर्ष होते हैं यानी कि 3/2 गुणे 2 कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 3 अर्धवर्ष। 3 अर्धवर्ष आ गए, ठीक है, 3 अर्धवर्ष। तो 3 अर्धवर्ष के लिए मैं आपसे, मेरा समय क्या हो गया, 3 अर्धवर्ष। तो अब मैं आपसे ये कहूँ कि इस 3 अर्धवर्ष के लिए मेरा RCI निकाल लीजिए। तो RCI पहले 2 अर्धवर्ष के लिए निकालना होगा। RCI 2 अर्धवर्ष के लिए, 2 अर्धवर्ष के लिए निकालना होगा। तो देखिए RCI 2 अर्धवर्ष के लिए कैसे आ जाएगा, जैसे सक्सेसिव परसेंटेज निकालते थे यानी कि 5 + 5 + 5 गुणे 5/100। तो ये कितना आ गया मेरा, 10.25%। अब मुझे अगले वर्ष 3 वर्ष के लिए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए, 3 अर्धवर्ष के लिए, 3 अर्धवर्ष के लिए, ठीक है, क्योंकि अर्धवार्षिक जुड़ रही है ना। तो 3 अर्धवर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 10.25 + 5 + 10.25 गुणे 5/100। तो ये कितना आ गया मेरा, 15.7625%। 15.7625% आ गया मेरा 3 अर्धवर्ष के लिए प्रभावी ब्याज दर यानी कि RCI आ गया, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे RCI पता है और RSI पता है तो मैं क्या इन दोनों के बीच का अंतर निकाल सकता हूँ। तो ये अंतर कितना आ गया मेरा, अंतर ये आ गया 15.7625 - 15 यानी कि ये आ गया 0.7625%, ठीक है। तो मुझे 0.7625% आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 0.7625% ये अगर राशि का होगा तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये कितना रुपए होगा, 244 रुपये, है ना। ये 244 रुपये मुझे अंतर दे रखा था। ये अंतर कितना दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में, 244 रुपये। तो मैं आपसे ये कहूँ कि मेरा 100% राशि कितनी हो जाएगी, 100% राशि मेरी कितनी आ जाएगी। तो आप मुझे कहेंगे 244/0.7625 गुणे 100 कर दीजिए आप, और इसको सरल कर लीजिए तो ये कितना आ गया, 100% राशि, या फिर इसी को मैं मूलधन की राशि को कह सकता हूँ यानी कि मूलधन आ गया। ये मेरा कितना आ गया, 32,000 रुपये, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।